हेलो, वेलकम टू आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। आप लोग जैसा कि जानते हैं 23 फरवरी फर्स्ट सिटिंग एंड सेकंड सिटिंग में संस्कृत का पेपर है आप लोगों का। तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है। आप सभी को इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ऑलमोस्ट 70 to 80% क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बने रहना। चलो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एक लाइक तो बनता है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से बाई चांस छूट जाए तो आप लोग यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना एक एक क्वेश्चन को, एक एक पॉइंट को। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन तुम लोगों को दिख रहा है, आप लोगों को जो दिख रहा है पहला क्वेश्चन, वो है उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। तो किस शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है उपनिषद। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते हुए जाना। क्वेश्चन नंबर 2, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है? तो मुंडोकपिशद। ठीक है, मुंडकोप जो उपनिषद है वो इसमें सत्यमेव जयते है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, किसकी गुफा में आत्मा निहित है? किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवों के शरीर रूपी गुफा में। ठीक है, संस्कृत में मतलब ऐसा वेदों में मानना है कि जो हमारी आत्मा होती है वो कहाँ रहती है? जीवों के शरीर रूपी गुफा में होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4, कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव जो है वो शरद ऋतु के दिन मनाया जाता है, मतलब शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? देखो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो यहाँ पे आप लोग याद रख सकते हो गोविंद सिंह थे। फिर ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि गोविंद सिंह का जन्म स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? पटना। ठीक है, पटना। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? तो किस नदी पर बना है? तो गंगा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो पाटलिपुत्र का संकेत आप लोगों को देखने को मिल जाएगा मुद्रा राक्षस ग्रंथ में। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर का प्राचीनता का संकेत है? तो पाटलिपुत्र का। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है अपनी रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीनता सरस्वती परंपरा का उल्लेख किसने किया? तो अपनी रचना। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार समझो, अपनी रचना मीमांसा। ठीक है, मीमांसा में पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती का परंपरा का उल्लेख किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजशेखर ने। अगर क्वेश्चन ऐसा घुमा के पूछ लिया जाए कि रचना जो है, मीमांसा रचना जो है वो किसकी रचना है? तो राजशेखर की रचना है। अब राजशेखर ने अपनी रचना मीमांसा में किस चीज़ का उल्लेख किया है? तो पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा का उल्लेख किया है। क्वेश्चन को पलट के भी पूछा जा सकता है, तो एक एक पॉइंट के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, शिव जोड़ उपासक की संधि क्या होगी? यहाँ पे संधि विच्छेद नहीं बल्कि संधि पूछा गया। तो शिवोपासक, मतलब जो शिव का उपासक होते हैं शिवोपासक कहते हैं। ठीक है, शिवोपासक। तो इसका संधि विच्छेद अगर पूछ लिया जाए तो शिव जोड़ उपासक। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। महानगरम, यहाँ पे पूछा गया है कि महानगरम में कौन सा समास है? महानगरम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला तुम लोगों को दिख रहा है कि पहला जो ऑप्शन है वो प्र दिख रहा है और दूसरा जो दिख रहा है परा दिख रहा है। तो तीसरे चौथे ऑप्शन की तरफ बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्राचीनतम में कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है। ठीक है, कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? सदैव में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो आ और ए की। ठीक है, आ प्लस ए, आ जोड़ ए, आ जोड़ ए की संधि हुई है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। वीणा के योग में कौन सी विभक्त होती है? कौन सी विभक्त होती है? तो तृतीया होती है। ठीक है, धरोत, धारे, एक मिनट, धारे रत्मन सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है? सूत्र का उदाहरण वाक्य कौन है? तो कौन है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा दिनेश सुरेशाय सत धार्यति। ठीक है, दिनेश सुरेशा सत धार्यति। ठीक है, चलो यानी क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, मुनि शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा? बहुवचन का रूप क्या होगा? मुनि भी। ठीक है, पिप्ति किस धातु का रूप है? पिप्ति किस धातु का रूप है? तो पा का।
साधो किस विभक्त का रूप है? साधो किस विभक्त का रूप है? इसका सही आंसर हो जाएगा सप्तमी। ठीक है। अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? लट लकार का रूप कौन सा है? तो आशित, अस्तु, ये दोनों तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा जो है, तीसरा चौथा। तो ये देखो चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, असित। ठीक है। अस धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, वनिता में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? वनिता में कौन सा स्त्री, कौन सा, देखो यहाँ पे कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टाप। हन प्लस कतवा यानी हन जोड़ कतवा से कौन सा पद बनेगा? तो कौन सा पद बनेगा? हतवा पद बनेगा। मूल जोड़ ठक से कौन पद बनेगा? कौन पद बनेगा? तो इससे बन जाएगा मौलिक, मौलिक। लोट लकार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? एक वचन का रूप कौन सा है भाई? इसका सही आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा तपानी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, पीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? यहाँ पे प्रत्यय पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाता है पा जोड़, मतलब पा जोड़ यहाँ पे हो जाएगा आधा क त। ठीक है। क अगर आप लोग पूरा लिखना चाहते हैं तो इसमें हलंत भी लिख सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 24, किस शब्द में दा प्रत्यय है? किस शब्द में दा प्रत्यय है? तो दा, देखो प्रत्यय किस में है? एकदा में, एकदा में प्रत्यय है ना। धर्मांतरम का सही विच्छेद क्या होगा? सही विच्छेद जो है वो क्या होगा? धर्म जोड़ अंतरम, धर्म जोड़ अंतरम। ठीक है। किस पद में अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास किस पद में है? तो महाजन, महाजन में है। आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? क्वेश्चन नंबर 27, आलसियों को प्रतिदिन इच्छा भोजन कौन दिलवाता था? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या है? यहाँ पे देखो ऑप्शन में है विद्यापति, वीरेश्वर, अलससाला का कर्मचारी और मिथिला का राजा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वीरेश्वर। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, तर्क्यते यद्मिनिस्य तर्क्यते यस्मिन् गृहे अग्निलोषित अल्स कथा पाठ में यह किसकी उक्ति है? उक्ति पूछा गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरे आलसी की। स्त्रियों का रक्षक कौन है? स्त्रियों का रक्षक है पति। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो किसको दी थी? तो मैत्रियों को दी थी। गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की थी? किस महाकाव्य की रचना की थी? तो मधुरा विजयम्य की रचना की थी गंगा देवी ने। क्वेश्चन नंबर 32, अच्युत राय कहाँ के राजा थे? अच्युत राय जो थे यहाँ पे देखो सही आंसर मिल जाएगा, विजयनगर के राजा थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, स्वगर पौगर्वा शब्द भूते किस देश को कहा गया है? तो किस देश को कहा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। सीमंतोन्नय किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? तो जन्म पूर्व। शैशव संस्कार कितने हैं? शैशव संस्कार कितने हैं? तो 6। कन्यादान किस संस्कार में होता है? कन्यादान किस संस्कार में होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा विवाह। नीति श्लोका पाठक के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? अधम। सुखावह क्या है? सुखावह क्या है? अहिंसा। मनोहर में कौन सी संधि है? मनोहर में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे देखो सामने को मिल जाएगा विसर्ग संधि है। किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? प्रति उपसर्ग नहीं है, तो इसमें देखो प्रत्येकम। ठीक है। देखो यहाँ पे प्रतिदिन, प्रतियोगिता, प्रभाव, यहाँ पे लेकिन नहीं है। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। चलो अब थोड़ा फास्ट देख लेते हैं। सचिवानम आलय का समस्त पद क्या होगा? तो इसका समस्त पद हो जाएगा सचिवालय। किस समास का, सेकंड क्वेश्चन है, किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? तो किस समास का होता है? द्विगु समास का। ठीक है। वृक्षात प्रतानी पतंती वाक्य के वृक्षात पद में पंचमी विभक्त किस सूत्र से हुई है? तो किस सूत्र से हुई है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? तो कौन सा होता है? अधिकरण होता है। ठीक है। अधिकरण होता है।
अधिकरण होता है। वयम किस शब्द का रूप है, तो किस शब्द का रूप है, अदृश्य का। ज्योतिषी किस लकार का रूप है, ज्योतिषी, तो ये कौन से लकार का रूप हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लिट। ठीक है। किस पद में कितिन प्रत्यय है, कितिन प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी गति। ठीक है। लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरप। कुमार प्लस डीप में से कौन सा पद बनेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कुमारी। P1 में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए राम प्रवेश। राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी, तो कहाँ थी, अपने राज्य और केंद्र के प्रशासन में, राम प्रवेश। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राम प्रवेश, राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भीक टोला में देखा, उसको भीकन टोला में देखा, तो क्या कर रहा था, वो खेल रहा था। क्वेश्चन नंबर 53, रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए, तो कहाँ गए थे, वो घर पर गए थे। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की, तो किस भाषा में की, हिंदी में। रामचंद्र जी ने शोभन संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापस्वियों के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 56, दान धर्मिकतम चतुर्भवन बाग को यह उपदेश किसने दिया, तो ये किसने दिया था, पथिक ने दिया था। चलो क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। ना दातव्यम यह उक्ति किसकी है, तो ये उक्ति किसकी है, यह उक्ति है शल्य की। ठीक है। यह जो उक्ति है वो है शल्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है, किसका नाश नहीं होता है, गुणों का। असहिष्णुता को जन्म कौन देता है, तो कौन देता है, द्वेष। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान किससे होता है, शस्त्र से। अति जोर उत्कृष्टम से कौन सा पद बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए यानी अत्युत्कृष्टम। किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है, तो नव समास का। षष्ठी चनादरे सूत्र से षष्ठी विभक्ति किस वाक्य में हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी रुदत्त शिशो माता अगच्छतम। एतत् सर्वनाम के प्रथम विभक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन सा होगा, तो एश। अ जोड़ ई, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जोड़ ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो ए। अदेव का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अद जोड़ एव। अच जोड़ अंत की संधि क्या होगी, तो क्या होगी, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है अजंत होगी। चक्र प्राणो यशस्स का समस्त पद कौन सा है, चक्रपाणी। किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास का। द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, द्वंद्व समास का उदाहरण पूछा गया है, तो दंपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, लक्ष्मी समुद्रता प्राभत्व वाक्य के समुद्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूभो प्रभस्व च। 72, रच्यथान प्रियामाना सूत्र का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए बालय क्रीडा ने रोचते। क्रिया का जनक कौन है, कर्ता है। अन्वेषणम में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग क्या है, अनु। क्वेश्चन नंबर 75, अति जोड़ अधिकम के योग से कौन सा पद बनेगा, तो कौन सा पद बनेगा, अत्यधिकम। गंगायम, नेक्स्ट क्वेश्चन 76, गंगायम पद में कौन सी विभक्ति है, तो सप्तमी। मुनि शब्द के तृतीय विभक्ति का एक वचन का रूप कौन सा है, तो कौन सा है, मुनिना। भू धातु के विधिलिंग लकार का कौन सा रूप है, तो कौन सा रूप है, यहाँ पे जो है ये भवेत है। ठीक है, भवेत है। हरिति किस धातु का रूप है, तो किस धातु का रूप है, ह्री। स्थायित्वम में कौन सा प्रत्यय है, तो तवेत। कियतवतु प्रत्यय से पद कौन सा है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विगतवान। शिव जोड़ अन में कौन सा पद बनेगा, तो शैव।
जलमयम में कौन सा तत्विध प्रत्यय है? तो यहाँ पे 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलो फास्ट देख लेते हैं आप। उपाध्याय टाप से कौन सा पद बनेगा? तो कौन सा पद बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, उपाध्याय। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध हुआ है? किस नाम से प्रसिद्ध हुआ है? गुरुद्वारा। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आप लोगों को, गुरु गोविंद सिंह। तुष्णि कथन तिष्ठत किसने कहा? किसने कहा था ये कहा था चौथी आलसी ने। इस संसार में आलसियों का रुक्षक गति कौन है? तो कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा कारुणिक। अच्युत राय का काल क्या है? अच्युत राय का काल है षोडशस्तक। गंगा देवी के पति कौन थे? गंगा देवी के पति जो थे वो कंपरान्य थे। सदा डैश सागरे रंप्रूपे, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? कौन सा पद होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी सेविता हो जाएगा। कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते थे? घर भेजते थे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा के अवसान में। शिष्य का पहला छौर क्रम कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? पितामह के घर पर होता है। काम, क्रोध और मोह किसके द्वारा है? किसके द्वारा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर आप लोगों को दिख रहा है नरक के हो जाएगा। बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है? तो मूर्ख आता है। राम प्रवेश, क्वेश्चन नंबर 97, राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? तो किसकी ख्याति को बढ़ाया था? अपने महाविद्यालय की। मूल शंकर को विराजनंद के दर्शन कहाँ हुए? तो कहाँ हुए थे? मथुरा में हुए थे। ठीक है, 98 का सही ऑप्शन हो जाएगा मथुरा। क्वेश्चन नंबर 99, मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? तो किसका निधन हो गया था? मूल शंकर की बहन का। क्वेश्चन नंबर 100, जटाजींधरा डैश वल्कोत्र वास, इस श्लोक के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? तो एक बार हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन, भाले, बाले, या तो फिर काले, या तो फिर ताले। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो काले हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो डैश दिया हुआ है उसका सही आंसर जो हो जाएगा वो काले हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे 100 से 100 ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए हैं। तो आई होप आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा इस वीडियो से। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे जो कि हर बार प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप लोगों से मतलब आप लोगों को बेनिफिट मिला होगा तो एक लाइक करना बनता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।